हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गुरु भोकाल का तीसरा और अंतिम भाग। हुश, जय गुरु भोकाल, हे भेड़िया देवता मदद। मरा। मूर्ख को भी गदा का आह्वान क्यों नहीं किया। वो मारा। मित्र को भी तुमने कर दिखाया। चट्टान से किनारे पर कूदने की क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने तो भेड़िया देवता का उच्चारण किया था गुरुराज भाट की। मुझे क्या पता था कि हाथ में गदा आ जाएगी। कोई भयंकर संकट पड़ने पर भी अभी गदा का आह्वान मत करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारी कलाइयां भेड़िया देवता की दिव्य एवं प्रचंड प्रलयंकारी गदा को धारण करने में भी अक्षम है। तुम्हारी कलाइयों में गदा को उठा पाने की क्षमता विकसित करने में मुझे अभी कुछ और उपाय करने होंगे। गुरुराज भाटकी को कोबी में कुछ शक्तियों को और अधिक विकसित करने का समय चाहिए था। शुक्र है गदा की मार के कारण तुम बीच धार में नुकीली चट्टानों पर नहीं गिरे। गुरुराज भाटकी, आप कुछ कह रहे थे जो उस वक्त जल के तीव्र शोर के कारण हम सुन नहीं पाए। सुनोगे तो प्रसन्नता से उछल पड़ोगे भोकाल। तुम्हारी पत्नी तुरीन के जीवित होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। क्या? क्या सच गुरुराज भाटकी? ओह, ये मैं क्या कह गया। आपकी यौगिक क्षमताओं पर संदेह किया मैंने। प्रसन्नता के आवेग में ऐसा होता है भोकाल। उत्तर की ओर करावली की पहाड़ी के समीप मुझे तुरीन के होने के संकेत मिले हैं, किंतु शायद वो किसी सुरक्षा कवच में कैद है, जिस कारण मैं तुरीन से मानसिक संपर्क स्थापित नहीं कर सका। अन्यथा उसकी सही व स्पष्ट स्थिति व तस्वीर मुझे ज्ञात हो जाती। किंतु ये तो तय है कि वो जीवित है। तुरीन की खोज में अब मैं करावली का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मेरे लिए इतनी सूचना भी ऊर्जावान है गुरुराज भाटकी। आज सिद्ध हो गया गुरुराज भाटकी की भले ही इस रहस्य को मैंने ना समझाओ, किंतु भोकाल के श्वास उसको छल नहीं रहे थे। उनमें तुरीन के श्वासों का एहसास था और निश्चित ही यही एहसास मेरे जीने की वजह बना। भोकाल के नेत्र पटल पर अतीत चलचित्र की भांति चलने लगा। अरे तुरीन, ये क्या? तुम्हारे पांव की एक पायल कहां गई? उदास ना हो तुरीन, अवश्य ही यहीं कहीं गिरी होगी। मैं अभी खोज निकालता हूँ। भोकाल, उधर झाड़ियों में विषधर है। विषधर कहाँ? कृपया कर आप यहाँ से हट जाएं भोकाल। अरे विषधर था, चला गया, आप पायल खोजने दो। आपके हाथ कांटों की खरोंचों से घायल हो गए। घायल कहाँ? ओ, ये खरोंच है, बहुत मामूली सी है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रिय। किंतु उस पायल को तुम्हें खोज कर, अरे मिल गई। भोकाल, क्या हुआ आपको? आह! उफ! आपके मुंह से तो नीले झाग निकल रहे हैं। तो तुम व्यर्थ चिंता। सर्पदंश का चिन्ह। भोकाल को सर्प न डसा है। नहीं, इस विष को यदि प्राण लेना है तो मेरे लेगा। तुरीन मानो सारा विष चूस निकालना चाहती थी। सही समय के उपचार से बच सके दोनों के प्राण। तुरीन ने भोकाल के पांव से काफी सारा विष चूस कर उगल दिया था। इसी कारण प्राण बच सके भोकाल के, अन्यथा विष अत्यंत खतरनाक था, कुछ भी अहित हो सकता था। फिर, ओह भोकाल, तुम्हें कांटों की खरोचों और सर्पदंशता का भी पता नहीं चला? सचमुच पता नहीं चला। मेरे जहन पर केवल तुम्हारी खोई हुई पायल के खोजने का जुनून सवार था, किंतु एक पायल के लिए। ओह भोकाल, ये दीवानापन है। मुझे फिक्र नहीं। प्रेम दीवानगी का ही दूसरा नाम है तुरीन। मुझे ऐसे दीवाने प्रेम की आवश्यकता नहीं जिसमें जान पर बनाए। प्रेम में ऐसी दीवानगी नहीं तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। वो प्रेम की दीवानगी ही तो थी जिसके वशीभूत होकर तुमने सर्पदंश के विष को अपनी जान की परवाह न करते हुए समझूसना आरंभ कर दिया था। एक पायल को खोजने में तुम सारा संसार भुला बैठे, और यदि किसी दिन मैं स्वयं खो गई तो मैं अपनी सांसों में खोजूंगा। गुरुराज भाटकी के झकझोर कर भोकाल को अतीत की यादों से बाहर निकाला। भोकाल, कहाँ खो गए? आ? मैंने तुरीन की ऐसी आशंका पर उससे कहा था गुरुराज भाटकी की यदि वो खो गई तो मैं उसे अपनी सांसों में खोजूंगा, किंतु मैं ऐसा ना कर सका। शायद तुरीन से सच्चा प्रेम नहीं किया था मैंने। अपनी तीनों पत्नियों में तुरीन से ही सच्चा प्रेम किया है तुमने, क्योंकि हृदय, जुबान और जहन में बसा प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, और तुरीन नाम तुम्हारे हृदय, जुबान व जहन में बसा है। हाँ, इस नाम पर तुरीन की मृत्यु शब्द के खौफ की जो धूल जमा हो गई थी उसे शायद तुम्हारी दोनों पत्नियों की उपस्थिति में हटने का अवसर नहीं मिला। अब वो धूल हट व छट चुकी है। भ्रष्टता की क्षमा चाहता हूं, किंतु गुरुराज, आपने बिना किसी विशेष जानकारी के तुरीन का पता कैसे लगाया? ये सच है कि तुमने मुझे तुरीन के विषय में कुछ नहीं बताया, किंतु तुम्हारा मस्तिष्क तो उसके विषय में जानता है। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की स्नायु ऊर्जा को ग्रहण कर उसे गुप्तचर की तरह पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में दौड़ाया, ताकि यदि तुरीन पृथ्वी पर कहीं जीवित हो तो वो स्नायु ऊर्जा सीधे जाकर तुरीन से मानसिक संपर्क साध ले। तुम्हारे मस्तिष्क की स्नायु ऊर्जा करावली की पहाड़ियों में जाकर रुक गई, अन्यथा वो गतिमान रहती।
इसका अर्थ यह हुआ कि तुरीन वहीं कहीं पर है। तो मुझे आज्ञा दें गुरुराज, मैं उत्तर में स्थित करावली पहाड़ियों के कड़कड़ में अपनी तुरीन को खोजूंगा। आज जब जीवित रहने के सभी सहारे टूट चुके तो जीवन की इच्छा जागृत करने वाली इस टिमटमाती लौक में बुझने नहीं दूंगा। क्षमा करें गुरु भोकाल, तुम्हारी मूर्छावस्था में मैंने गुरु पत्नी तुरीन को लाने का प्रण किया था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे शिष्य का प्रण झूठा झूठा साबित हो? ये तुम क्या कह रहे हो कोबी? गुरु पत्नी को ढूंढने मैं जाऊंगा। तो तुम को भी? हाँ गुरु भोकाल, और वैसे भी ये नियम है कि गुरु दक्षिणा के अभाव में सीखी गई शिक्षाओं का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने मित्र के अलावा अपना गुरु भी माना है। अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया तो किसी भी मूल्य पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हतोत्साहित ना किया जाए गुरु भोकाल, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण तुम्हारा आश्वस्त होना भी है। कोबी का कथन सत्य है भोकाल, अभी तुम्हारा मस्तिष्क जड़ के विषाणुओं से पूर्णतः ही मुक्त नहीं हुआ है। कैसी भी निरंतर शारीरिक श्रम उन विषाणुओं को पुनः गंभीर रूप से सक्रिय कर सकता है। तुम्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता है। किसी भी संकट से निपटकर पुत्रवती तुरीन को खोज कर लाने में कोबी पूर्णतः सक्षम है, किंतु अब इसमें किसी तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है गुरु भोकाल। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुराज भाटकी, अपने उद्देश्य में सफल होकर शीघ्र लौटो पुत्र। आज्ञा दो गुरु भोकाल, यदि इसी में तुम्हारी खुशी है तो जाओ, मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करूंगा। भोकाल ने कोबी को पायल दी। तुरीन को यह पायल मेरी निशानी के रूप में देना, वो तुम्हारी बातों का विश्वास करेगी। वो तो ठीक है, किंतु तुरीन श्री को मैं पहचानूंगा कैसे? बहुत सरल है। भोकाल तुरीन के सौंदर्य सागर में डूबने लगा। उसके नेत्रों में सागर की गहराई दिखेगी और पलकों पर टिटकी बूंदों के रूप में सागर लरसता दिखेगा। ध्यान से देखना, पुतलियों में दुख के भंवर होंगे। उसके मुख पर चंद्रमा अपनी आभा बिखेरता तो होगा, किंतु मन की उदासी चेहरे को धूमिल करती होगी। उसके लहराते केशों में झरनी सी पवित्रता महसूस होती होगी, मगर कुछ वे लटें उलझी भी होंगी जिन्हें भोकाल सुलझाया करता था। लब मेरा नाम तो पुकारते होंगे, किंतु इस भय से उसके लब आपस में इस कदर सटे भी होंगे कि कहीं मेरा नाम भी होठों से दूर ना हो जाए। बस 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 करो गुरु भोकाल, अब मैं तुरीन सिंह को स्वयं ही पहचान लूंगा। अरे सुनो तो गोभी, तुरीन का पूर्ण विवरण तो सुनते जाओ। गुरु भोकाल, अब तो आज्ञा ही दें। बाप रे, वापस लौटकर गुरु भोकाल से कविता पाठ भी सीखूंगा। गुरुराज भाटकी व भोकाल से आज्ञा प्राप्त करके कोबी तुरीन की खोज में निकल पड़ा। न जाने कि पायल को मैंने अपने पास ही रख छोड़ा था, शायद इसी दिन के लिए। आपने तुरीन के जीवित होने का समाचार देकर मुझे जीवन की अनमोल खुशी दी है गुरुराज भाटकी। जो कुछ तुमने मेरे शिष्य कोबी के लिए किया वो भी कुछ कम नहीं। वो शैतान नहीं था, मगर शैतानों के लिए किसी शैतान से कम भी नहीं था। वो शूतान था जिसकी भक्तियों में बल पड़े हुए थे। किसी भी शक्तिशाली मानसिक तरंगों ने सुरक्षा कवच को भेद कर शूतान लोग में प्रवेश करने की चेष्टा की है। क्या कोबी अपने गुरु भोकाल को गुरु दक्षिणा दे पाया? क्या भोकाल और तुरीन मिल पाए? जानने के लिए पढ़ें अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा। वो हर बांधा को पार करेगा और पूरी करेगा अपनी कोबी दक्षिणा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा में। तब तक के लिए धन्यवाद।